हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लोकतंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो पाठ्य पुस्तक के पाठ के पीछे का है। देखिए, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के संयोग से बना है और इसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ क्या है। यानी डेमोक्रेसी किन दो शब्दों के संयोग से बना है, मेल से बना है, और इसका अर्थ क्या है। देखिए, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। इस शब्द यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों, एक तो डेमोस तथा दूसरा है क्रेटिया। डेमोस तथा क्रेटिया दो शब्दों से मिलकर बना है और इसके आधुनिक काल में डेमोस का जो प्रचलित अर्थ है वो है जनता। डेमोस मीन्स जनता है और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी जो अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ जो हो गया तो जनता की शक्ति, यानी जनता और शक्ति। तो अर्थ क्या बनेगा, जनता की शक्ति। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन प्रणाली के एक रूप में उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। यानी जनता की शक्ति पर आधारित जो शासन है वो क्या है, डेमोक्रेसी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, लोकतंत्र की अवधारणा में कौन से तीन अर्थ अंतर संबंधित हैं, अर्थनिहित हैं। देखिए, इसका मतलब है लोकतंत्र की जो अवधारणा में कौन से तीन अंतः संबंधित अर्थ निहित हैं। इसमें और कौन कौन से तीन अर्थ निहित हैं। देखिए, पहला है यह निर्णय लेने की विधि है लोकतंत्र की, क्योंकि जनता इसमें निर्णय लेती है, वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। निर्णय लेने के जो सिद्धांत है उनका क्या है, एक ग्रुप है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है, यानी आदर्श रूप से लोकतंत्र को चुना जाता है, जनता इसमें अपना भूमिका निभाती है। आगे देखिए, बंस के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। बंस नामक विद्वान ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी। देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। यानी लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। जनता का शासन है, जनता द्वारा शासन है, जनता के लिए शासन है, प्रजातंत्र है, कितने अर्थ हैं। और जनता का इसके साथ भावना का अर्थ भी जुड़ा होता है, ये बंस ने कहा था। अब देखिए आगे, आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। इसका आंसर है, देखिए, आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूप निम्न हैं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र दूसरा, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र, चौथा है नैतिक लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र के प्रमुख रूप हैं। एक तरीके से अपन कहते हैं लोकतंत्र के प्रकार। राजनीतिक लोकतंत्र, यहाँ रूप की जगह प्रकार भी कह सकते हैं अपन। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसको अपन प्रकार भी बोल सकते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस शब्द में ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र के रूप के बाद राजनीतिक लोकतंत्र से क्या आशय है। यानी हमारा जो प्रकार है राजनीतिक लोकतंत्र, इससे क्या आशय है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में यानी प्राचीन समय में व्यक्तिवादी यानी पर्सनली लोकतंत्र कहा जाता था। व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था किसको, राजनीतिक लोकतंत्र को प्राचीन काल में। किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवादी एक विचारधारा है जो एक विशेष समूह द्वारा व्यक्त की जाती है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है। पश्चिमी देशों के लिए हम अधिकतर यूरोपीय देश जो हमारे पश्चिमी दिशा में हैं उनके लिए उपयोग करते हैं। अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। किसको, राजनीतिक लोकतंत्र। मार्क्सवादियों ने, जिस मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स, इनकी जो विचारवाद धारा थी, इनका जो एक समूह था, उनकी जो विचारधारा के समूह को क्या कहा गया था, मार्क्सवादी विचारधारा।
वाले जो व्यक्ति थे, इन्होंने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। किसको? राजनीतिक लोकतंत्र को। आगे देखिए, उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के कितने रूपों का उल्लेख किया है? उदारवादी जो विचारधारा वाले जो लोग थे, उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के कितने रूपों का उल्लेख किया है? देखिए, उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया है। कितने रूपों किया है? 2 रूपों। विशेष ध्यान देने योग्य बात है। पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी राज्य का एक प्रकार, इसके रूप में लोकतंत्र। देखिए इसका अर्थ क्या है? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से है, यानी वह राज्य जो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास राज्य की जनता में होता है, यानी प्रभु सत्ता यानी वहां की मालिक कौन है? राज्य की जनता है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा में यानी राज्य के जो शासन है और राज्य का जो मालिक है वो कौन है? जनता है। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण में, उसके नियंत्रण में तथा उसको हटाने की पूर्ण व अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। अपन देखते हैं, जनता चुनाव में वोट डालती है, सरकार का निर्माण करती है, उसके बाद उसको नियंत्रण भी करती है। विपक्ष होता है, उसको नियंत्रित विपक्ष बनाती है, यानी वोट डालकर विपक्ष की भूमिका भी निभाती है अनेक पार्टियां। फिर यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है तो उसको हटाने का काम भी, समय जब उसका पूरा होता है तो सरकार को हटाने का कार्य भी जनता करती है। यदि वो अच्छा कार्य करती है तो वापस उसको चुनती है। ये है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आगे देखिए, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की जो अवधारणा है वो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित और व्यवहारिक रूप है। यानी कहने का मतलब राज्य के प्रकार के रूप लोकतंत्र का ही एक विकसित रूप है। कौन सा? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के उपभेद कौन कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड में। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के उपभेद, यानी राजनीतिक लोकतंत्र के उपभेद कौन कौन से हैं? उपभेदों में देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद हैं। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष जिसमें जनता खुद शासन करती है, खुद निर्णय लेती है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चुनती है, यानी हमारे प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8, आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 प्रचलित रूप कौन कौन से? यह क्वेश्चन RBSc यानी हमारी बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप जो प्रचलित हैं, देखिए कौन कौन से हैं। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 प्रचलित रूप निम्न हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। यानी एक तरीके से 2 प्रकार हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र के, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। आगे बात करते हैं लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन, जिसको हम कह सकते हैं संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं क्या है। यानी लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन जो अपन ने पढ़े थे 2 रूप राजनीतिक लोकतंत्र के, तो उसकी आधारभूत मान्यताएं क्या है? देखिए, पहला है संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं निम्न है। इसमें पहला पॉइंट, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है, यानी अधिकांशतः उदारवादी विचारधारा है और संविधान में विश्वास करता है, यानी कानून निर्माण में, यानी कानून के अनुसार चलने में विश्वास करता है। यह प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है, यानी सब कुछ निर्णय किसका माना जाता है? जनता का, यानी जनता ही सरकार चुनती है, जनता इसमें भागीदारी निभाती है। तीसरा है राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है, यानी जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन है। आगे जनता शासन, यानी सरकार को नियुक्त करती है,
जनता क्या करती है, सरकार को उसमें नियुक्त करती है और उस पर क्या करती है सरकार, नियंत्रण भी करती है जनता सरकार पर, तथा उसे हटा भी सकती है जनता। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं को साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्य और मूल्यों की प्राप्ति का एक क्या है, ये साधन है। खुद साध्य नहीं है, परंतु लोकतांत्रिक साध्यों यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति का एक साधन है लोकतंत्र। आगे बात करते हैं लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। देखिए, समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी समाज में जिस प्रकार लोकतंत्र होता है सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता, यानी समाज में समानता की भावना। अर्थात सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग या वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्ति के बीच क्या नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में क्या मानना चाहिए, समान। यानी समाज में सभी व्यक्तियों को समान मानना चाहिए। यह सामाजिक लोकतंत्र अपनी बात कहता है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, पैसे के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वही क्या है, सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। आगे का हम आपके लिए कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।